तो आज एक टॉपिक और पढ़ लेते हैं बीएससी थर्ड सेमेस्टर केमिस्ट्री का, फेस डायग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यूनिट थर्ड है, फेस एक्विलिब्रियम। अब ऐसे ऐसे टॉपिक पढ़ो यार जो पेपर में हर साल आते हैं, उनमें से एक टॉपिक जो मैं आज पढ़ाऊंगा वो भी है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, छोड़ना नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। तो डाल देता हूं मैं हेडिंग फेस डायग्राम। ओके, क्या टॉपिक है बेटे मेरे पास? फेस डायग्राम। ओ माय गॉड, फेस डायग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड सिस्टम। वाह रे वाह, सिस्टम हिला देंगे, वही वाला ऐसा हो रहा है, सिस्टम। फेस डायग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड सिस्टम। तो पहला पॉइंट तो तुम्हें बता दूं मैं कि जो CO2 सिस्टम है वो वन कंपोनेंट सिस्टम है, यानी कि इट इज ए वन कंपोनेंट सिस्टम, ठीक है। जितनी भी फेस होती हैं सब में एक ही कंपोनेंट होता है, लेकिन भाई इस चीज को हम समझेंगे डायग्राम से, क्योंकि बिना डायग्राम के आप इसको समझ ही नहीं सकते हो यार। तो पहले मैं डायग्राम बनाऊं, चलो साहब, जिसके पास स्केल है वो भैया स्केल ले लेना, क्योंकि बिना स्केल के आप सीधी लाइन नहीं काट सकते हो भैया। हमारे तो हाथ ही स्केल है, इसलिए हम तो अपने हाथ से ही क्या कर देते हैं, एक सीधी लाइन देखो बिल्कुल एग्जैक्ट काट देते हैं, ठीक है भाई। ओके सर, आपने सीधी लाइन तो काट दी, अब बताओ सर अब क्या होने वाला है? अब क्या होने वाला है? अच्छा चलो देखते हैं भैया। हमारा क्या था, हमारा जो है वो है ही, ठीक है। एक रेखा मेरे पास ये आ गई। अभी तो सब तुम्हें लगेंगे चीत मकोड़े, लेकिन असल में इन चीत मकोड़ों का बड़ा लंबा काम है, ठीक है। ये मेरे पास आ गया पॉइंट O, ये मेरे पास क्या गया पॉइंट O, बस यही है मेन काम, ठीक है। इसके बाद में एक छोटा सा ग्राफ ऊपर को जाएगा, एक छोटा सा ग्राफ इधर को जाएगा, ठीक है। इसका नाम दे दिया मैंने V, इसका नाम दे दिया मैंने A, इसका नाम दे दिया मैंने बेटे कितना 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 C, इसका नाम दिया मैंने C, ठीक है। ओके, समझ में आया, ठीक है। अबे यार ये क्या कर दिया, इसका तो मेरे पास क्या होगा, ट्रिपल पॉइंट है। ओ अच्छा, ट्रिपल पॉइंट है, कुछ ना कुछ टेम्परेचर होगा इसका, क्योंकि ये है मेरे पास टेम्परेचर। बेटे ये क्या है मेरे पास, टेम्परेचर, ध्यान देना, ये क्या है टेम्परेचर, और ये टेम्परेचर किधर को बढ़ रहा है हमारा, इधर को, और काय में है ये, डिग्री सेल्सियस में। घबराना मत बिल्कुल भी। और भैया ऊपर को बढ़ेगा मेरे पास प्रेशर, ये क्या है मेरे पास टेम्परेचर, और इधर को बढ़ेगा टेम्परेचर, इधर को बढ़ेगा प्रेशर। क्या है इधर को मेरे पास, प्रेशर। ओके ठीक है साहब, प्रेशर, इधर को है मेरे पास प्रेशर। ओके, काय में लूंगा मैं, MM में लूंगा, देख लेंगे काय में लेते हैं MM में, आज से भी देख लेंगे कितना खतरनाक है ये भी। ओके सर, अच्छा ठीक है सर, आपने इतना तो करवा दिया। इसका टेम्परेचर होता है 56.4 डिग्री, कितना होता है बेटे, 56.4 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। और ये जो टेम्परेचर होता है ना मेरे पास, एक लाइन में यहाँ काट देता हूँ, ये जो टेम्परेचर है मेरे पास ये होता है -78 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, 8 डिग्री सेल्सियस में, ये -78 डिग्री सेल्सियस, और ये है -56.4 डिग्री सेल्सियस। ओके ठीक है, दो रेखाएं हो गई मेरे पास, ठीक है बेटे, ये मेरे पास दो लाइनें हो गई। ओके सर, और इसको जो है मैं थोड़ा सा प्यार हुआ है हल्का हल्का, इसको आगे लेके जाओ, ठीक है। इस लाइन को मैं क्या करूँगा, आगे लेके जाऊँगा, ठीक है भाई, इस लाइन को आप आगे लेके जाओ, ठीक है, ले गए। और ये है मेरे पास 1 एटमॉस्फेयर, क्या बेटे, ये मेरे पास 1 एटमॉस्फेयर। ओके ठीक है, इधर मेरे पास क्या होती है, इधर मेरे पास होती है सॉलिड SOLID, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। भैया इधर क्या होती है मेरे पास, लिक्विड होती है। कितनी होती है बेटे, लिक्विड कार्बन डाइऑक्साइड होती है। और बेटा जो इधर होता है ना मेरे पास, ये होती है गैसेस, क्या होती है मेरे पास, गैसेस होती है, ठीक है, गैसियस कार्बन डाइऑक्साइड होती है, ठीक है, गैसियस कार्बन डाइऑक्साइड होती है। फिगर आपका बन के तैयार हो गया, डरो मत, घबराओ मत, बिल्कुल भी इजी पॉइंट है। ओके साहब, चलो साहब आगे बढ़ाता हूँ मैं इस चीज़ को। आगे क्या बढ़ाओगे सर, बताओ ज़रा मुझे, आगे बढ़ाएं थोड़ा सा, अब बढ़ाएं आगे थोड़ा सा, हाँ सर आगे बढ़ाओ। अच्छा देखो फिर अब क्या है कि भैया मैं थोड़ा सा लिख दूँ उसके बारे में, क्योंकि डायग्राम तो बन गया, डायग्राम बड़ा इजी है। अब थोड़ा सा ना मैं इसके बारे में लिख दूँ कि भाई ये क्या है मेरे पास, वन कंपोनेंट सिस्टम है। क्योंकि पेपर में जब आगा तो आपको लिख के आना पड़ेगा, नोट लिख के आने पड़ेंगे। भाई वो नोट्स कैसे देंगे वो सब मैं बोर्ड पर लिखवा रहा हूँ, लाइन पर ध्यान दो, ठीक है। सबसे पहले मेरे पास क्या है, सबसे पहले मेरे पास क्या भैया, CO2, यानी कि ये क्या है, मैं लिख रहा हूँ बेटे कहानी, ये मेरे पास क्या है, ये है मेरे पास वन कंपोनेंट सिस्टम है। ये मेरे पास क्या है, वन कंपोनेंट, ये है मेरे पास वन कंपोनेंट, ठीक है, वन कंपोनेंट सिस्टम है। ये मेरे पास क्या है बेटे, वन कंपोनेंट सिस्टम है। आज सिस्टम हिला देंगे, वन कंपोनेंट सिस्टम है, ठीक है। क्योंकि प्रत्येक फेस में चाहे कितनी भी फेस हो, प्रत्येक फेस में एक कंपोनेंट, प्रत्येक फेस में एक कंपोनेंट क्या होता है मेरे पास बेटे, प्रत्येक फेस में एक कंपोनेंट CO2 होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, ठीक है बेटे, हो गया, ठीक होता है। तो समझ गए होगे कि भैया मेरे पास क्या है, ये वन कंपोनेंट सिस्टम होता है। ओके
अब वन कंपोनेंट सिस्टम है तो उसकी फेस कितनी है, मैं डाल देता हूँ हेटिंग फेस। क्या डालता हूँ, हेटिंग फेस। अरे घबरा रहे हो, अब इसी घबरा रहे हो शुरुआत में। अब आने वाले समय में क्या होने वाला है भाई, फेस डाल दी। कितनी फेस हैं इस सिस्टम की, 3 फेस होती हैं। कितनी फेस होती हैं बेटे इस सिस्टम की आज सिस्टम हिला के छोड़ेंगे। इस सिस्टम की 3 फेस होती हैं। इस सिस्टम की कितनी फेस होती हैं, 3 फेस होती हैं। अच्छा सर 3 फेस होती हैं, हमें तो पता ही नहीं था। तो इस सिस्टम की 3 फेस होती हैं। अच्छा कौन कौन सी होती हैं सर, जरा बताना हमें भी। अब एक कौन कौन सी होती हैं, पहली फेस बताओ कौन सी है, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सी है बेटे, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। अच्छा सर दूसरी बताओ, दूसरी कौन सी है, लिक्विड कार्बन डाइऑक्साइड। अब एक घबरा रहे हो अभी सही, लिक्विड कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। अच्छा सर तीसरी फेस कौन सी है, गैसियस, यानी कि गैस CO2। आप हिंदी में ले सकते हो गैस CO2। तो तीसरी फेस कौन सी है मेरे पास, गैस CO2, ठीक है सर, गैसियस CO2, ठीक है बेटे, गैसियस CO2। ओके सर 3 फेस हो गई, 3 फेस हो गई। वन कंपोनेंट सिस्टम 3 फेस है, वाह सर क्या बात है, 3 फेस है और वन कंपोनेंट सिस्टम है। अच्छा ठीक है, फेस रूल इक्वेशन, फेस रूल इक्वेशन क्या होगी, वन कंपोनेंट सिस्टम के लिए फेस रूल इक्वेशन क्या होती है, देखते हैं भाई क्या होती है। फेस रूल इक्वेशन क्या होती है, अरे सर बताओ जल्दी जल्दी, फेस रूल इक्वेशन क्या होती है। अरे भाई फेस रूल इक्वेशन, डिग्री ऑफ फ्रीडम आर इक्वल टू कंपोनेंट माइनस फेस +2 होती है। अगर 2 कंपोनेंट सिस्टम होता ही है, कभी सोच रहे हो कि यार कार्बन ऑक्सीजन, यार इसमें तो 2 है, कंपोनेंट 2 होने चाहिए, नहीं ये तो वन कंपोनेंट सिस्टम होता है, क्योंकि इसमें तो CO2 ही हमारे पास क्या है, केमिकल मटेरियल है ना। तो मेरे पास क्या गया, फ्रीडम यानी कि डिग्री ऑफ फ्रीडम आर इक्वल टू कंपोनेंट माइनस फेस +2। मेरे दोस्त समझ में आया कुछ, ठीक है। तो ये है मेरे पास फेस रूल इक्वेशन, P R इक्वल टू C F R इक्वल टू C माइनस P+2, ठीक है। इसके बाद एरिया चेक कर लें, कौन कौन से एरिया है, कौन कौन से एरिया हैं। अबे भैया 3 एरिया में डिवाइड है ये, कितने एरिया में डिवाइड है, ओनली 3 एरिया में डिवाइड है। अच्छा सर 3 एरिया में डिवाइड है, कौन कौन से एरिया हैं, पहला तो मेरे पास कौन सा BOC, दूसरा कौन सा BOA, तीसरा कौन सा COA या AOC, 3 एरिया है ना। तो मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे एरिया, कह दे रहा हूँ बेटे मैं इसको एरिया, हंसते हंसते समझ में आ जाएगा, ये बड़ा इजी है। एरिया कौन कौन से हैं बेटे, 3 एरिया, यानी कि कर्व जो है मेरे पास, यानी कि ये डायग्राम जो है, कौन सा डायग्राम बेटे, ये जो मैंने पढ़ाया तो मैं डायग्राम, वो 3 भागों में डिवाइड है। यह डायग्राम, ठीक है, यह डायग्राम 3 भागों में डिवाइड है, यानी कि 3 एरिया में डिवाइड है, 3 एरिया में डिवाइड है, इनके विभाजित है। ओके सर, ओके विभाजित है। अच्छा बेटे कौन कौन सा एरिया, पहला एरिया बताओ, सॉलिड CO2। ओके सर पहला एरिया है सॉलिड CO2। ओके सर दूसरा एरिया कौन सा है मेरे पास, यानी कि ये एरिया है मेरे पास, सॉलिड CO2 का एरिया कौन सा है, इसको मैं इरेज कर रहा हूँ क्योंकि इसका हमारे पास अभी काम नहीं है। एरिया है BOC, किसका एरिया है बेटे, BOC का। दूसरा एरिया कौन सा है मेरे पास, 3 एरिया है ना, दूसरा BOA, कितना है मेरे पास, BOA, ठीक है। तीसरा एरिया कौन सा है मेरे पास, AOC, कौन सा बेटा मेरे पास, AOC। ओके 3 एरिया हो गए, फेस 3 हो गए, कंपोनेंट 1 हो गया हमारे पास, फेस रूल इक्वेशन आ गई। अब क्या बचा है, अब पढ़ लेंगे भैया हम स्टडी ऑफ कर्व। क्या पढ़ लेंगे अब, स्टडी ऑफ कर्व। यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लें, इसके बाद फिर सिस्टम हिलाते हैं, ठीक है। अब पढ़ लेते हैं स्टडी ऑफ कर्व। तो जितने भी ये है ना कर्व देख रहे हो आप, OB OA OC, अब इनको ही पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अब इन हर पॉइंट पे देखेंगे कौन सा क्या है और कौन सा क्या नहीं है ना। तो मैं डाल देता हूँ हेडिंग स्टडी ऑफ कर्व, स्टडी ऑफ कर्व। ओके सर स्टडी ऑफ कर्व, क्या बात है। देखो स्टडी ऑफ कर्व पे ध्यान देना। अच्छा सर पहला कर्व कौन सा हमारे पास, पहला कर्व आता है हमारा कर्व OA, नहीं बेटे कर्व लेंगे पहले हम OB। ओके कर्व ले रहे हैं हम OB। ओके सर ले लो, चलो इसी के बारे में बता दो, कुछ तो बताओ। तो बेटे ये होता है सब्लिमेशन कर्व, उर्ध्वपातन कर्व, यानी कि ये क्या है, यह है सब्लिमेशन कर्व, सब्लिमेशन कर्व। क्या बेटा ये सब्लिमेशन कर्व, किसका सॉलिड CO2 और गैसेस CO2, यानी कि ठोस CO2 और गैस CO2 का क्या ये सब्लिमेशन कर्व होता है। लिख दे रहा हूँ, ये क्या करता है, यह कर्व किसका है मेरे लाल, जरा मुझे बताना। यह कर्व जो होता है यह सॉलिड CO2, यह सॉलिड CO2 तथा कौन सा वाला, गैसियस CO2 है ना, गैसियस CO2। ओके ये सॉलिड CO2 तथा गैसियस CO2 का क्या है बेटे, ये का सब्लिमेशन कर्व है। घबराओ मत, आराम से पढ़ो यार। का क्या है मेरे पास, सब्लिमेशन कर्व है। ओके का सब्लिमेशन कर्व है। लो साहब ये क्या है, ये सॉलिड CO2 और गैसियस CO2 का क्या सब्लिमेशन कर्व
है ना। अब ये कर्व जो होता है वो आपको ये बताता है कि सॉलिड CO2 को बिना लिक्विड में बदले आप गैस में चेंज कर सकते हो, और गैस CO2 को बिना लिक्विड में चेंज करे सॉलिड CO2 में चेंज कर सकते हो। इसका इस टेम्परेचर का बहुत बड़ा हाथ है इसमें, ये देख रहे हो ना -78 डिग्री सेल्सियस, तो इसका बहुत बड़ा हाथ है इसमें। मैंने क्या बोला कि भैया यह कर्व जो होता है उस ताप और दाब को दर्शाता है जिस पर सॉलिड CO2 और गैसेस CO2 इक्विलिब्रियम में होते हैं, है ना। यह मैं लिख दे रहा हूँ कि यह उस ताप, ठीक है, यह उस ताप तथा दाब, यह उस ताप तथा दाब को दर्शाता है, ओके, दर्शाता है जिस पर सॉलिड CO2, ध्यान देना, सॉलिड CO2 तथा गैसियस CO2, कौन सा बेटे, गैसियस CO2, सॉलिड CO2 तथा गैसियस CO2 इक्विलिब्रियम में होते हैं, इक्विलिब्रियम में होते हैं, ठीक है बेटे, इक्विलिब्रियम में होते हैं। ओके सर। अच्छा ये बताओ इस पर डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी आ जाएगी, जरा मुझे ये बताओ, इस पर डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी आएगी। डिग्री ऑफ फ्रीडम निकाल देंगे भैया, अपना फेस रूल लगा दो, डिग्री ऑफ फ्रीडम का F = C - K P + K2। अच्छा ठीक है, कंपोनेंट 1 है, फेस कितनी है मेरे पास 2 है, दो ही तो फेस है, एक सॉलिड CO2 है और एक मेरे पास गैसेस CO2 है, किस पे, एक सब्लिमेशन कर्व पे, ठीक है। तो बेटे मेरे पास तो 1 - 2 + K2, 2 से 2 कट गो, अब आ गया मेरे पास F = 1, भैया F का मान कितना आ गया 1, यानी कि डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना है इस पॉइंट पे 1 आ गई है। अच्छा ठीक है, सेकंड कर्व पढ़ लेते हैं हम, OA कर्व, कौन सा गया मेरे पास, OA, इसको बोलते हैं हम वेपर प्रेशर कर्व, वेपर प्रेशर कर्व, ये क्या बेटे, वेपर प्रेशर कर्व, लिख लेना आप, वेपर प्रेशर कर्व। ये क्या चीज़ है, ये जो OA है ये क्या चीज़ है बेटे मेरे पास, वेपर प्रेशर कर्व है ये, ठीक है, क्या है ये, वेपर प्रेशर कर्व है, ठीक है, लाइन पे ध्यान देना, ये क्या है मेरे पास, वेपर प्रेशर कर्व है, ठीक है। तो कर्व में OA पे आ गया, ठीक है। तो कर्व पढ़ लेते हैं, सेकंड नंबर वाला कर्व मेरे पास आ गया OA, कौन सा गया बेटे मेरे पास, OA कर्व। चलो साहब, कर्व वो भी कर लो या OA कर्व कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये जो कर्व है ना मेरे पास, ये लिक्विड CO2 और गैसेस CO2 का क्या है बेटे मेरे पास, वेपर प्रेशर कर्व होता है। क्या होता है, वेपर प्रेशर कर्व होता है, और ये उस ताप और दाब को दर्शाता है जिस पर लिक्विड CO2 और गैसेस CO2 क्या होती है, इक्विलिब्रियम में होती है, यानी कि लिक्विड CO2 को गैसेस CO2 में चेंज कर सकते हो और गैस CO2 को आप लिक्विड CO2 में चेंज कर सकते हो। तो ये मेरे पास क्या है, यह किसका, यह है लिक्विड CO2, किसका बेटे, यह है लिक्विड CO2, ओके सर, तथा गैसियस, ठीक है, CO2 का क्या है, वेपर प्रेशर कर्व है, वेपर प्रेशर कर्व है, बिफोर वेपर, VAPOUR, ठीक है, वेपर प्रेशर कर्व है। यह उस ताप तथा दाब को दर्शाता है, यह उस ताप तथा दाब को दर्शाता है, ठीक है बेटे, जिस पर क्या होना चाहिए, जिस पर दर्शाता है, जिस पर लिक्विड, ठीक है, जिस पर लिक्विड CO2 तथा गैसियस, क्या नाम है इसका बेटे, गैसियस CO2 इक्विलिब्रियम में होती हैं, ओके, इक्विलिब्रियम में होती हैं। अरे बड़ा इजी टॉपिक है यार, ऐसे टॉपिक पढ़ो जो हर साल पेपर में आते हैं, हार्ड है ये टॉपिक। और अगर इस पर डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालोगे तो वही कहानी, डिग्री ऑफ फ्रीडम हमारे पास बना गई है ना, F = कितना जगह इस पर बना जाएगा, बिना हल करे मैंने बता दिया। क्योंकि जो 2 फेज सिस्टम होता है, देखो 3 फेज सिस्टम के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम तुम्हारे पास 0 आती है, 2 फेज सिस्टम के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम तुम्हारे पास 1 आती है, और सिंगल फेज सिस्टम के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम तुम्हारे पास कितनी आती है, 2 आती है। इस पर ध्यान देना, फोकस करना ठीक से। दिस इज 2 फेज, तो मेरे पास कितनी है, देखो एक फेज ये है, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम तुम्हारे पास कितनी आएगी, तुम्हारे पास बना जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी है, तुम्हारे पास बना भाई, F = 1, तो याद कर लो ठीक से, ये क्या है, ये लिक्विड CO2 तथा गैसेस CO2 का वेपर प्रेशर कर्व है, यह उस ताप तथा दाब को दर्शाता है जिस पर लिक्विड CO2 और गैसेस CO2 इक्विलिब्रियम में होती हैं, ठीक है। यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लो जल्दी फटाफट, जैसे मैं एज कर रहा हूँ इसको, कर दो इरेज, कर दो सर, कर दो, लो साहब, चलो मैं कर दिया, एक और रह गया हमारा, फिर ट्रिपल पॉइंट रह गया, उसके बाद ये हमारा टॉपिक फिनिश। टॉपिक ईजी है, यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लेना भैया बढ़िया करके। चलो इसके बाद देखते हैं, समझ में आ रहा ना है भाई। इसके बाद कौन सा गया मेरे पास, कर्व आ गया OC कर्व हमें साफ दिखाई दे रहा है कि भैया ये जो कर्व है इसको बोला था फिजन कर्व। क्या बोलता है इसको हम, फिजन कर्व, यानी गल्लांगबर्ग फिजन, FISSION,
इसको बोलते हैं हम फिजन कर्व। क्या बोलते हैं बेटा इसको हम? फिजन कर्व। फिजन मतलब गलनांक, FISSION। तो बेटा ये क्या, सॉलिड CO2 और लिक्विड CO2 का फिजन कर्व होता है। फिजन मतलब गलनांक वक्र होता है, ठीक है, जो ये दर्शाता है, जो उस ताप और दाब को दर्शाता है जिस पर सॉलिड CO2 और लिक्विड CO2 इक्विलिब्रियम में होती हैं। यानी कि सॉलिड CO2 को लिक्विड CO2 में और लिक्विड CO2 का सॉलिड CO2 में चेंज कर सकते हो। इससे भी डिग्री ऑफ फ्रीडम तुम्हारे पास बना गई। कितना ईजी है, और लगेगा ऐसे देखने में जैसा पहाड़ खड़ा हो, ऐसा लगता है जैसे पहाड़ खड़ा हो, लेकिन पहाड़ नहीं, ये तो भैया वो है कि खोदा पहाड़ निकली चुईया। इतना ईजी टॉपिक है ये। चलो देखो फिर ध्यान से, मैं पढ़ रहा हूँ कर्व OB। थर्ड नंबर मेरे पास आ गया, कौन सा कर्व आ गया मेरे पास कर्व आ गया OC। ठीक है साहब, कर्व आ गया मेरे पास OC। लो साहब, चलो कर्व OC आ गया है। अब OC के बारे में डिस्कस करते हैं थोड़ा बहुत। तो भैया ये क्या है तुम्हारे पास, यह है किसका, यह है सॉलिड CO2 तथा यह है सॉलिड CO2 तथा लिक्विड CO2 का। किसका बेटे? लिक्विड CO2 का। लिक्विड CO2 का क्या है ये मेरे पास? लिक्विड CO2 का फिजन कर्व है, FISSION, फिजन कर्व है। ठीक है बेटे, फिजन कर्व होता है। ओके, फिजन कर्व होता है। और क्या करता है, यह है उस ताप तथा दाब को दर्शाता है। यह उस ताप तथा, और ये भैया ताप तथा दाब को दर्शाता है। यह उस ताप तथा दाब को दर्शाता है। यह उस ताप तथा दाब को दर्शाता है जिस पर क्या होता है, दर्शाता है जिस पर हाँ सर, जिस पर कौन सा, सॉलिड CO2 और लिक्विड CO2 है ना, सॉलिड CO2 तथा लिक्विड CO2 भैया इक्विलिब्रियम में होते हैं। काय में होते हैं? इक्विलिब्रियम में होते हैं। ओके हाँ सर, बड़ा इजी है, इक्विलिब्रियम में होते हैं। यह उस ताप तथा दाब को दर्शाता है जिस पे लिक्विड CO2 और जिस पे सॉलिड CO2 और लिक्विड CO2 क्या होते हैं, इक्विलिब्रियम में होते हैं। अब भी समझ में नहीं आ रहा है भैया? तो डिग्री ऑफ फ्रीडम निकाल दूं इसमें मैं भैया। डिग्री ऑफ फ्रीडम इसमें भी मेरे पास कितनी आएगी, F = C - F + K2, ठीक है, P + K2। तो भैया कंपोनेंट 1 है, फेस मेरे पास कितनी है, 2 है, 2 है, 2 से 2 कटो 1 आ गई। यानी कि इससे भी डिग्री ऑफ फ्रीडम मेरे पास कितनी आ जाती है बेटे, 1 आ जाती है। कर्व मेरे पास ये फाइनल हो गया। अब जो बीच में देख रहे हो ना, ये जो गोल वाला हैगा, इसका जो टेम्परेचर है मेरे पास, इसका जो टेम्परेचर है वो कितना है मेरे पास, 56.4 डिग्री सेल्सियस होता है माइनस में। और भैया जो इसका प्रेशर है ना, प्रेशर वो 5.11 होता है ATM, यानी कि एटमॉस्फेयर। 5.11 ATM इसका क्या होता है, प्रेशर होता है। चलो ठीक है। अच्छा, ये जो मेरे पास पॉइंट O है ना, ये ट्रिपल पॉइंट होता है। क्या होता है, बिंदु O जो है ना, वो क्या मेरे पास ट्रिपल पॉइंट कहते हैं, क्योंकि इसी पॉइंट पर तीनों कर्व जो होते हैं ना वो आपस में मिलते हैं, है ना। देखो तीनों कर्व जो है वो इस ट्रिपल पॉइंट में मिलते हैं। यानी कि ये उस ताप और दाब को दर्शाता है जिस पर सॉलिड CO2, लिक्विड CO2, गैसेस CO2 तीनों की तीनों इक्विलिब्रियम में होती हैं, है ना। ये उस ताप को दर्शाता है ना बेटे। तो O क्या है, ट्रिपल पॉइंट होता है। यानी कि O क्या है, यानी कि बिंदु O, पॉइंट O। 4th नंबर लिखवा दो चलो, पॉइंट O क्या है बेटे, ये पॉइंट O है। तो ये क्या है, यह ट्रिपल पॉइंट होता है। ये क्या होता है बेटे, ट्रिपल पॉइंट होता है। ओके ध्यान देना, यह ट्रिपल पॉइंट होता है जिस पर तीनों कर्व, इन कर्व का नाम क्या है, जिस पर तीनों कर्व, एक तो मेरे पास OB है, एक मेरे पास OA है, तथा OC जो है मेरे पास क्या होता है बेटे, मिलते हैं। OC क्या होते हैं, मिलते हैं, है ना बेटे। लाइन पे ध्यान देना जरा। ये ट्रिपल पॉइंट होता है जिस पर तीनों कर्व OA, OB, OA तथा OC मिलते हैं। समझ में आ रहा है ना धीरे धीरे। तो भैया ये क्या होता है मेरे पास, ट्रिपल पॉइंट होता है जिस पर तीनों कर्व OA यानी कि OB, OA तथा OC मिलते हैं। और ये उस ताप और दाब को दर्शाता है जिस पर यह उस ताप तथा दाब को दर्शाता है, ठीक है। जिस पर क्या होता है मेरे लाल, जिस पर, ठीक है, कौन सा, सॉलिड CO2, फिर लिक्विड CO2 तथा और कौन सा बचा मेरे पास, गैसेस CO2, है ना, ये वाला गैसेस CO2, ठीक है। गैसेस CO2 क्या होती हैं, इक्विलिब्रियम में होती हैं, इक्विलिब्रियम में होती हैं। ओके ये होता। तो बेटा ये जो है मेरे पास ट्रिपल पॉइंट होता है जिस पर तीनों कर्व OA, OB, OA तथा OC मिलते हैं। ये उस ताप और दाब को दर्शाता है जिस पर सॉलिड CO2, लिक्विड CO2 और मेरे पास कौन सा है बेटे, गैसेस CO2 इक्विलिब्रियम में होती हैं। अच्छा ठीक है, मैं इसको इरेज कर दूं,
लिख लिया होगा। ठीक है, इसको मैं हटाता हूँ। देखो इसको मैं इरेज करने के बाद फिर से मैं इसकी कहानी थोड़ी सी लिख पाऊँ, ये लिख लेना आप बड़े करके। अच्छा ये बताओ, देखो इस पर डिग्री ऑफ फ्रीडम मैं निकाल रहा हूँ। डिग्री ऑफ फ्रीडम F इक्वल टू मेरे पास कितना आएगा भैया, मेरे पास आएगा तो मेरे पास कंपोनेंट माइनस के फेस प्लस के कितना का मेरे पास 2 आ जाएगा, क्योंकि 1 कंपोनेंट सिस्टम है। कंपोनेंट मेरे पास एक है, फेस कितनी है, ट्रिपल पॉइंट ओ पर फेस बताओ फेस कितनी है, ट्रिपल पॉइंट ओ पर फेस 3 है, सॉलिड CO2, लिक्विड CO2 और गैसेस CO2। फेस कितनी है मेरे पास 3 है ना, तो बेटा फेस कितनी जाएगी हमारे पास 3 आ जाएंगे, प्लस के 2 आ जाएगा, 2 और 1 3, 3 3 0। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम मेरे पास कितनी आ गई, 0 आ गई। क्या गई मेरे पास, डिग्री ऑफ फ्रीडम 0 आ गई। इसका मतलब समझते हो, ये बिल्कुल फ्री है, ये बिल्कुल फ्री है। चलो छोड़ो, तो बहुत लंबा काम पड़ जाएगा समझाने के लिए इसको। पहले इतना देख लो कि डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी है, तुम्हारे पास 0 आ गई है। कितनी आ गई है डिग्री ऑफ फ्रीडम, इस पर कितनी आ गई है, 0 आ गई है। ट्रिपल पॉइंट ओ का ध्यान देना बेटे, ट्रिपल पॉइंट ओ का जो मेरे पास टेम्परेचर आता है, टेम्परेचर कितना है ट्रिपल पॉइंट ओ का टेम्परेचर, ट्रिपल पॉइंट ओ का टेम्परेचर है मेरे पास कितना 56 है, हाँ 56.4 डिग्री सेल्सियस है, तथा 56.4 डिग्री सेल्सियस, तथा तुम्हारे पास कितना है प्रेशर कितना है, तथा प्रेशर कितना है बेटे, तथा प्रेशर जो है ना, प्रेशर है मेरे पास 5.11 ATM। प्रेशर कितना 5.11 ATM होता। ओके सर, ATM होता। देखो अगर आप इस ट्रिपल पॉइंट पे हो, देखो मैं ज़्यादा लंबी कथा तो बताऊंगा नहीं, यहीं ख़त्म कर देंगे इसको थोड़ी देर में। फिलहाल अगर ट्रिपल पॉइंट ओ के मैं नीचे आऊँगा, अगर मैं ताप नीचे घटाऊँगा, अगर मैं ताप तो मैं घटाऊँगा तो मुझे बेटे कर्व ओ भी मिल रहा है। देखो ध्यान देना, ताप टेम्परेचर मेरे पास कम होता जा रहा, जितना टेम्परेचर आप कम करते रहोगे तो जितनी भी तुम्हारे पास ये गैस CO2 होगी, लिक्विड CO2 होगी, वो धीरे धीरे में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगी, सॉलिड CO2 में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगी। क्योंकि जब आप किसी चीज़ को ठंडा करते हो तो वो सॉलिड फॉर्म में आने लगती है। तो आप बोल सकते हो कि ट्रिपल पॉइंट ओ वह न्यूनतम ताप होता है, जिस पर तुम्हारे पास जो गैस CO2 होती है, कौन सी वाली, यानी कि गैस नहीं, ये लिक्विड CO2 जो होती है, लिक्विड CO2 जो होती है वो स्टेट फेस में रहती है। क्या में रहती है, स्टेट फेस में रहती है, और ताप को घटाने पर वो किस फॉर्म में आ जाती है, सॉलिड CO2 में चेंज होना स्टार्ट हो जाती है। पर मैं इस लाइन में लिखने वाला नहीं हूँ, बस मैं डायरेक्टली बता दूंगा कि डायग्राम से स्पष्ट है कि जो मेरे पास बिंदुकित रेखा, ये वाली जो बिंदुवत रेखा डॉटेड लाइन है, वो कर्व OB को क्या करती है, काटती है। ध्यान देना, जो मेरे पास ये जो मेरे पास बिंदु वाली रेखा यानी कि डॉटेड लाइन है, वो कर्व क्या कर रही है, कर्व OB को काट रही है। जब कर्व OB को काट रही है तो इसका मतलब समझ में आया क्या, इसका मतलब ये है कि 78 डिग्री सेल्सियस, माइनस के 78 डिग्री सेल्सियस वो टेम्परेचर होता है जिस पर गैसेस CO2 को बिना लिक्विड में चेंज किए सीधे सॉलिड में चेंज कर सकते हो। अंदाजा लगा लो आप, ऐसे करके ये इस गैस CO2 को बिना लिक्विड में चेंज किए सीधे सॉलिड में चेंज कर सकते हो। ये वो ताप होता है हमारा, और इसी CO2 को हम बोलते हैं ड्राई CO2, यानी कि ड्राई आइस। क्या बोलते हैं इसको हम, ड्राई आइस बोलते हैं, शुष्क बर्फ बोला जाता है, ड्राई आइस बोला जाता है इसको। कितना इजी पॉइंट है, यानी कि 78 डिग्री सेल्सियस वो ताप होता है जिस पर गैस CO2 को बिना लिक्विड में चेंज किए सीधे सॉलिड CO2 में चेंज कर दिया जाता है, जिसे ड्राई आइस कहते हैं, शुष्क बर्फ कहते हैं, और इसका उपयोग रेफ्रिजरेंट के रूप में किया जाता है। अंदाजा लगा लो आप। तो मैं यही लाइन लिखने वाला हूँ, ये आपने उतार लिया होगा, भैया उतार लेना इस चीज़ को, उतार लिया इसको भी, ठीक है, कर दूँ इरेज में, ठीक है, हाथों हाथ उतारते रहना यार इसको, ठीक है। देखो बेटे जरा, फेस डायग्राम से स्पष्ट है, फेस डायग्राम से स्पष्ट है, फेस डायग्राम से स्पष्ट है कि अब क्या स्पष्ट है वो भी हम चेक कर लेते हैं। लाइन पे ध्यान देना, फेस डायग्राम से स्पष्ट है कि जो मेरे पास डॉटेड लाइन है, कौन सी लाइन है बेटे, जो मेरे पास डॉटेड लाइन है, मेरी डॉटेड लाइन, जो मेरे पास डॉटेड लाइन है वो किसको काट रही है, कर्व OB को काटती है। ठीक है बेटे, कर्व OB को क्या करती है, कर्व OB को काटती है। ओके सर, कर्व OB को काटती है, हाँ सर काट रही है ना, काटती है। इसका मतलब ये हुआ कि भैया -78 डिग्री सेल्सियस ताप, वह ताप होता है। कौन सा ताप होता है, वह ताप होता है जिस पर, मेरे लाल, जिस पर क्या होता है, जो मेरे पास गैसेस
क्या है मेरे पास, गैसियस CO2 है, ठीक है, बिना लिक्विड में बदले, बिना लिक्विड में बदले, ध्यान देना, बिना लिक्विड में बदले, बिना लिक्विड में बदले, सीधे बिना लिक्विड में बदले सीधे जो होती है, सीधे सॉलिड लिक्विड में चेंज हो जाती है, सीधे सॉलिड लिक्विड में, सॉलिड लिक्विड में क्या हो जाती है बेटा, चेंज हो जाती है, चेंज हो जाती है, अब अंदाज़ा लगा लो आप, हो जाती है, ठीक है। इसे हम क्या बोलते हैं, इसे ड्राई आइस कहते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, ड्राई आइस कहते हैं, इसको हम ड्राई आइस कहते हैं, ओके। इसका जो यूज़ होता है ना मेरे लाल, वो काय में होता है, इसका उपयोग, हाँ सर, इसका उपयोग रेफ्रिजरेंट में किया जाता है, रेफ्रिजरेंट के रूप में किया जाता है, के रूप में किया जाता है, ठीक है बेटे, के रूप में किया जाता है, ठीक है। ये मेरे पास पूरे का पूरा डायग्राम हो गया, फेज डायग्राम ऑफ CO2 सिस्टम। अच्छा, समझ में आया क्या होता है, ट्रिपल पॉइंट समझ गए। ट्रिपल पॉइंट का जो प्रेशर है वो 5.11 एटमॉस्फेयर है, टेम्परेचर है -56.4 डिग्री सेल्सियस होता है ये, ठीक है। और भैया इस पे तीनों के तीनों क्या होते हैं, इक्विलिब्रियम होते हैं, डिग्री ऑफ फ्रीडम 0 होती है, ठीक है, इस लाइन पे ध्यान देना है, ठीक है। और इसके बाद तुम्हारे पास क्या है, इससे हमारा स्पष्ट होता है कि जो मेरे पास डॉटेड लाइन है वो कर्व OB को काटती हैं, यानी कि -78 डिग्री सेल्सियस वो ताप होता है जिस पर, ठीक है, जिस पर गैसेस CO2 को, यानी कि गैस CO2 को बिना, ठीक है, लिक्विड में बदले सीधे सॉलिड CO2 में चेंज कर दिया जाता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, ड्राई आइस कहते हैं। और इसका यूज़ काय में होता है, रेफ्रिजरेंट यानी कि प्रशीतक के रूप में घरों में किया जाता है ना। कितना इजी टॉपिक है। तो ये CO2, ये हो गया हमारा पास पूरे का पूरा फेस डायग्राम ऑफ CO2 सिस्टम। पढ़ लेना बड़ा करके, एक मोस्ट टॉपिक है, पेपर में आता। अब ऐसी एक नई टॉपिक के साथ मिलते हैं नई वीडियो में। थैंक्स।